मीन राशि वालों, आज दो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन आपको बहुत बड़ा राहत देगा। राहत मतलब समझ ले कि आप बहुत परेशान जो पहले से चल रहे थे और कई चीज़ों के कारण परेशान चल रहे थे, वहाँ से आपको बहुत बड़ी राहत अब आपको मिलने जा रहा है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बड़ी राहत आपको कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि दो परिवर्तन होंगे, एक नहीं दो परिवर्तन, और ये निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े राहत देंगे। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, अपडेट आपको करते रहते हैं और परेशानी आपको न आए इसके लिए हम पहले ही जानकारी दे देते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, जांच कराना हो, पता लगाना हो कि क्यों आपके जीवन में ऐसी घटना परेशानी हो रही हो या आपके जीवन में ऐसी कमी है, कब होगा, क्या होगा, जो पूछना हो पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, उसके बाद घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मित्रों एक अनुरोध और है, कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिए, जैसे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी ज़रूर लिखिए जो आप जपते हैं या नाम जप करते हैं या जिन्हें मानते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये आपके लिए बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन होने वाला है, इस परिवर्तन का असर आपके लिए, आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि आपके लिए केतु से अलग हट जाएंगे बुध और उच्च के बुध हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदे वाली बात कही जा सकती है। उसके साथ साथ दूसरी बात ये रहने वाली है कि शुक्र जो है वो केतु के साथ आ जाएंगे, मतलब एक केतु के से एक छठे भाव से हटेंगे, सप्तम भाव में आएंगे और दूसरे पंचम से छठे भाव में आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं, पर एक परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरे वही जगह पे आ रहे हैं, यानी जिस घर से बुध की विदाई हो रही है उसी घर में शुक्र की एंट्री हो रही है। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है हम आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो क्या, बहुत बड़ी राहत मिलेगा। राहत मिलेगा ये कि बुध उच्च के हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बुध का उच्च का होना ये आपको बड़ा फ़ायदा धन में देता है। तो कोई आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित काम रुक रहा है, ये बन नहीं रहा है, या पैसे कहीं रुके हुए हैं, या आपको लोन लेना है जो मिल नहीं पा रहा है, इस तरह की कई तरह की बातें हैं, यानी धन को लेकर, पैसे और बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर जो रुकावटें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपको इसी से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहत मिलेगा, काम बनेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बेहतर कहा जा सकता है। और आज से ही ऐसी स्थिति बनेगी। बड़ी बात तो यह है कि आज एक ही दिन दो परिवर्तन होकर आपके लिए वो भी बहुत शुभ परिवर्तन है। हाँ, थोड़े से प्रभावित परेशान ये करेगा कि आप केतु के साथ शुक्र हो जाएंगे, लेकिन एकदम से परेशान यहाँ भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ जो शुक्र रहेंगे वो अपने मित्र के साथ ही रहेंगे। इसमें आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ज़्यादा, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आप अपने काम में और ज़्यादा तेज़ गति से काम करते हैं। आप महसूस करते भी होंगे, जब आप मित्र के साथ रहते होंगे तो आप किसी भी कठिन से कठिन काम को करने में सक्षम हो जाते हैं, आपके साहस और बढ़ जाता है मित्र के साथ। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब आगे आपको बता दें कि इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा। लाभ ये मिलेगा, और थोड़े संभलना भी होगा। लाभ ये मिलेगा कि इस समय यदि आप किसी तरह का कोई भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई कलाकार आप हैं, किसी तरह की कलाकारी जानते हैं, या आपके अंदर कोई हुनर है, तो इस समय वो हुनर बहुत ही ज़्यादा निखरेगा, लोगों के बीच में सामने आएगा और आपका पहचान बनेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे आपके पास आएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इस समय आपका सम्मान भी इसी कारण से बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके व्यवहार, आचरण और साथ साथ आपके अंदर का हुनर सम्मान आपका बढ़ाएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक अच्छी बात बता दें कि आप कहीं ना कहीं, यदि पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, जो आपको बहुत समय से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत समय आपने ट्राई किया है, प्रयास किया है, तो वो पैसे इस समय मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ट्राई करना ही पड़ेगा। ऐसा ना सोचे कि बिना प्रयास के मिल जाएंगे, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा।
साथ ही साथ यहाँ सप्तम भाव में एंट्री जो बुध की रहेगी, तो ये आपके कोर्ट कचहरी का मामला हो, झगड़े विवाद का मामला हो, किसी तरह का ज़मीन विवाद का मामला हो, तो आप परेशान होते हैं और बहुत इंसान परेशान इससे होता है। तो इस समय ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में बात होंगे, लेकिन ये है कि बहुत हद तक इसमें आपको राहत मिलेगा, बहुत हद तक आपको आपके कार्य में आपकी तरफ बात बनेगी। इसलिए इस समय एक अनुकूल स्थिति यहाँ भी बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में आपके लिए कह सकते हैं कि एक अनुकूल स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा। इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बहुत ही बेहतर रहेगा और साथ ही साथ एक दूसरे को सरप्राइज दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव यहीं से आपका बढ़ा और बना रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। यहाँ थोड़े से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क कहाँ रहना पड़ेगा? यहाँ आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, मतलब अनिश्चित खर्च बढ़ेंगे। इच्छा आपके नहीं होंगे फिर भी आपके खर्च बढ़ेंगे, चाहे वो घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो या कोई और कारण से खर्च हो, लेकिन खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि खर्चों पर नियंत्रण किसी भी हाल में आपको बनाना होगा, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि इस समय खर्च पर नियंत्रण करना होगा। इस समय ऐसे लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े मामलों में परेशान हैं या उनका कोई जुड़ाव, कोई लगाव विदेश से है, कोई परिवार विदेश में रहता हो या खुद विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए एक अनुकूल समय है, जहां आपके कामों में लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ जो स्ट्रेस, परेशानी, चिंता रहेगी किसी खास विशेष चीज़ को लेकर, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर ये समय आपके लिए थोड़े से परेशानी से भरा रहेगा। बहुत थोड़ी परेशानी रहेगी, बहुत बड़ी परेशानी की बात हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी रहेगी और परेशानी ये रहेगी कि आपकी ज़िद या किसी ऐसी गलती की वजह से आपको खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। साथ ही साथ यदि आप किसी ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं आकर्षण के कारण, जैसे सोशल मीडिया से जुड़कर कई तरह से जुड़कर आप मित्रता कर लेते हैं और उन्हें जानते ठीक से नहीं हैं, तो मित्रता आपके लिए समझ ले कि आपको यूज़ कर सकते हैं लोग। यहाँ आपको यहाँ सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए वैसे सामान्य से बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको समझकर चलना होगा। थोड़ी सोच समझकर विचार करके बात करके आपको देखना पड़ेगा, वरना कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। ये समय फिल्म इंडस्ट्री जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली से भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपके पास कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको एकदम से अचानक से बड़ा सरप्राइज दे सकता है, कोई बड़ा लाभ या कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत चीज़ आपको दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब तक जो नहीं हुआ वैसी चीज़ इस समय अब आप करने जा रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। और शुक्र मजबूत है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे धन के मामले हो, बुध भी अच्छा हो तो इन सब चीज़ों में लाभ मिलता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप चाहें तो उपल रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपका शुक्र अच्छा रहे और आप आकर्षक, सुंदर, खूबसूरत रहें, लोगों के बीच में फेमस आपको बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।